हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, जेएस लिमिटेड, ठीक है, जेएस लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स। जेएस लिमिटेड ने 9% डिबेंचर्स, अब मैंने बताया था 9% डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स के आगे 9% लगा होता है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जहां भी हमें डिबेंचर्स लिखना है वहां हमें डिबेंचर्स की जगह 9% डिबेंचर्स लिखना है, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं, कैसे कैसे पैसा मांगा गया है यहां टेबल में शो कर देंगे। यहां देखिए हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। 4 कॉलम्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि 3 बार में पैसा, इंस्टॉलमेंट 3 है, ठीक है, इसलिए 4 कॉलम। 4 इंस्टॉलमेंट हो तो 5 कॉलम। यहां हमें क्या लिखना है, इशूड 2000 है, 9% डिबेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, ठीक है। 100 रुपए का एक डिबेंचर है। मांगा कैसे गया है, 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे 25 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो आप ये मत समझना फर्स्ट और फाइनल कॉल सेकंड कॉल को कह रहे, नहीं, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल यही है, आखिरी कॉल यही है। कितने की है ये, 50 रुपए की फाइनल कॉल है। यहां पे हमारे 2 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम ड्यू का बनता है, दूसरा कॉलम रिसीव का बनता है। जनरल एंट्रीज की बात करें, एंट्री नंबर 1 हमेशा ये होती है 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब बात आती है एंट्रीज, तो हमें समझ आ गई क्या क्या बनानी है। अमाउंट की बात आती है, अमाउंट कितना आएगा, कितने डिबेंचर्स है, 2000 डिबेंचर्स हैं, तो 2000 इंटू 25, ठीक है, 2000 इंटू 25, 50,000 रुपए इस कॉलम में आ जाएंगे। ऐसे ही 2000 इंटू 25, 50,000 रुपए इस कॉलम के आ जाएंगे। ऐसे ही 25,000 इंटू 25, सॉरी 2000 इंटू 25, 50,000 रुपए इस कॉलम के आ जाएंगे। 2000 इंटू 25, 50,000 रुपए इस कॉलम के आ जाएंगे, ठीक है। 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। ऐसे ही इसके कितने आएंगे, 2000 इंटू 50 यानी 1 लाख रुपीज। इसके कितने आ जाएंगे, 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपीज, ठीक है। अमाउंट भी निकल गए हमारे। अमाउंट कितने कितने डालने हैं। जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल एंट्री नंबर 1 मैंने बताया था, इन सब में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। और इस सब में क्रेडिट क्या होगा, डेबिट। यहां पे देखो इस एंट्री में पहली एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू बैंक डेबिट होगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 50,000, अमाउंट 50,000। आई बात समझ में। क्या मल्टीप्लाई किया है वो हमने टेबल में ही शो कर दिया है, ठीक है। इसको हम वर्किंग नोट लिखते हैं। जब आप क्वेश्चंस वहां पेपर में सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर वर्किंग नोट लिखेंगे। ये वर्किंग नोट है हमारा, और ये जहां जर्नल एंट्रीज है इनके ऊपर जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है। तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये अमाउंट कहां से आया, ये अमाउंट 50,000 यहां से आया है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स अप्लाइड, ठीक है, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, यहां डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है तो अब डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा,
टू 9% डिबेंचर्स। यहाँ पे हमेशा टू, इन सारे कॉलम्स में क्या क्रेडिट होना है, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सब में 9% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एंट्री अब किसकी, ठीक है, दो एंट्री समझ आ गई होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में क्या करेंगे, थर्ड जर्नल एंट्री। थर्ड जर्नल एंट्री इसकी होगी तो क्या होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, इसमें डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 यहां भी अमाउंट आ जाएगा, थर्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, फोर्थ जर्नल एंट्री नेक्स्ट बनाते हैं। फोर्थ जर्नल एंट्री हमारी कौन सी होनी है, इस कॉलम की होनी है। इस कॉलम में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा फोर्थ कॉलम में, 50,000 है, 50,000। फिफ्थ एंट्री किसकी होनी है, फिफ्थ एंट्री इस कॉलम की होनी है। इस कॉलम में क्या होता है, फर्स्ट कॉल ये हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू क्रेडिट क्या होना है, 9% डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1 लाख का आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री, लास्ट एंट्री सिक्स्थ एंट्री है ये। इस डिब्बे में क्या होता है, इस डिब्बे में बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, नरेशंस की बात करें, जो रिसीव की एंट्री है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 1। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि डोगरा लिमिटेड इशूड 2000 9% डिबेंचर्स। ठीक है, डोगरा लिमिटेड ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 2000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। कॉलम्स बना लेते हैं, कितने कॉलम्स बनेंगे, 4 कॉलम्स बनेंगे, 5 कॉलम्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो यहां लिखेंगे इशूड 2000 डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स का नाम क्या है, 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। पैसे मांगे कैसे कैसे हैं, एप्लीकेशन में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मांगे हैं 20 रुपए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मांगे हैं 25 रुपीज, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल मांगे हैं 30 रुपीज, एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल मांगे हैं 30 रुपीज। ठीक है, हमें पता है ये वाली एंट्री होती है ड्यू की, ये होती है रिसीव की। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज होंगी, सीरियल नंबर है ये। सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितने डिबेंचर्स को सब्सक्राइब किया है, इशू तो किए थे हमने 2000, लेकिन पब्लिक ने 2400 डिबेंचर्स सब्सक्राइब कर लिए हैं। ठीक है, तो 2400 डिबेंचर्स। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देंगे 2400 डिबेंचर्स।
तो जो पब्लिक ने 2400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन मनी के संग 2400 रुपीज ही तो 2400 के ही तो दिए होंगे। तो कितना दिया होगा पब्लिक ने पैसा यहाँ पे 2400 इंटू 20 रुपीज, ठीक है, 48,000 रुपीज। 48,000 रुपीज यहाँ पे बैंक में आएंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000 रुपीज। अब क्या किया कंपनी ने जो है 1800 डिबेंचर्स को तो फुल अलॉट कर दिया, ठीक है, 1800 पूरी एक्सेप्ट कर ली, यानी 1800 इंटू 20 ये क्या है, इसको हम डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है, डिबेंचर कैपिटल है ये, थोड़ा साफ लिख देता हूं, 1800 इंटू 20 रुपीज जो भी अमाउंट आएगा ये क्या है, डिबेंचर्स कैपिटल है, ठीक है, डिबेंचर कैपिटल कहते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही जो 400 जिन्होंने 400 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 200 तो अलॉट कर दिए, लेकिन 200 रुपीज उसको मतलब 400 में से 200 अलॉट किए, तो बाकी 200 शेयर्स का पैसा उसका कहाँ जाएगा, 200 शेयर्स का पैसा तो 200 शेयर्स का पैसा तो उन्होंने डिबेंचर कैपिटल में मान लिया इसका, ठीक है, 400 वाले का 200 डिबेंचर्स का पैसा डिबेंचर कैपिटल में मान लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिए, 200 उसके नहीं एक्सेप्ट किए, तो वो क्या होगा, वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, ठीक है। कंपनी कभी भी किसी का, मान लो मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने आधे यानी 50 शेयर मेरे को दे दिए हैं, तो 50 शेयर का पैसा मुझे वापस नहीं करेगी, कंपनी कहेगी अलॉटमेंट में जो तुमने पैसा देना है वो हम काट लेंगे, ठीक है, तो वो आगे एडजस्ट हो जाता है वो पैसा। तो 200 शेयर्स का तो डिबेंचर कैपिटल में आ जाएगा, जो बचे हुए 200 शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम अलॉटमेंट लिख देते हैं, अलॉटमेंट। होप आ रही होगी आपको बात समझ में। ये 400 शेयर्स हैं, ये वो 400 शेयर्स हैं जिन्होंने अप्लाई 400 के लिए किया था। 200 शेयर्स तो उनकी डिबेंचर कैपिटल मान ली, यानी एक्सेप्ट कर लिए हैं। 200 डिबेंचर्स का काम उन्होंने, ये जो 200 डिबेंचर्स का पैसा 20 रुपए आपका हमारे पास आया है यहाँ पे, ये हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो इसको हम डिबेंचर अलॉटमेंट कह देते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट। और फिर कह रहे हैं जो बाकी 200 डिबेंचर्स जिन्होंने केवल 200 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो अलग 200 डिबेंचर्स जो है उनको 20 रुपए क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी पैसा वापस कर दिया, तो वो बैंक के थ्रू वापस हो जाता है, ठीक है। वो पा रही होगी आपको ये चारों अमाउंट समझ में। 1800 को एक्सेप्ट फुल कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब डिबेंचर कैपिटल मान ली उसकी। 400 वालों को 200 एक्सेप्ट कर लिया, यानी 200 को डिबेंचर कैपिटल माना है, 200 आगे एडजस्ट होगा, ठीक है, अलॉटमेंट में। और जो जिन्होंने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको पूरे वापस कर दिए, ठीक है, 400 वालों को आधे दे दिए, एडजस्ट कर लेंगे बाकी, और 200 वालों को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसकी देखो दो एंट्रीज बना लेते हैं। एंट्री नंबर 1, इसकी एंट्री क्या होती है, नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 4800, ठीक। सेकंड, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड जनरल एंट्री, अब देखो हमने डिबेंचर एप्लीकेशन को यहां क्रेडिट किया है, तो जरूरी है डिबेंचर एप्लीकेशन यहां पे डेबिट होगा, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, पूरा 4800 से यहां क्रेडिट हुआ है, तो 48,000 से यहां डेबिट भी होगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे, इन सबको क्रेडिट करेंगे। 1800 इंटू 2 36,000 टू, इसका नाम क्या लिखा है हमने, डिबेंचर कैपिटल, ठीक है, टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, या डिबेंचर्स भी कह देते हैं, ठीक है, तो टू डिबेंचर्स, नाम पूरा देंगे, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट,
ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा? देखो ये डिबेंचर्स कैपिटल में यहाँ 1800 इंटू 20 भी है और 200 इंटू 20 भी, ये दोनों जो है डिबेंचर्स कैपिटल हैं। देखो ये दोनों डिबेंचर कैपिटल हैं। तो 18 और 2 22,000 इंटू 2 4,000 40,000, ठीक है, 40,000 हो गई डिबेंचर कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डिबेंचर अलॉटमेंट। देखो यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट का नाम है। तो ये सब क्रेडिट होने हैं, डिबेंचर कैपिटल यानी डिबेंचर्स भी क्रेडिट होने हैं, यहाँ अलॉटमेंट भी क्रेडिट होना है, यहाँ बैंक भी क्रेडिट होना है। ठीक है, तो टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 2 2 जा 4, 4,000 रुपीज ये हो जाएगा। और टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा? 4,000। क्लियर है? इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग डिबेंचर बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू एंड बैलेंस एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ठीक है, थर्ड एंट्री किसकी होनी है? थर्ड एंट्री इसकी होनी है। इसको सॉरी ये 20 था, ये 20 था। तो इसको अब यहाँ पे ड्यू कितना होगा? 2000 इंटू 20 ही ड्यू होगा, 2000 इंटू 20 ड्यू होगा, यानी 40,000 रुपीज ड्यू हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 40,000 और 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसकी होनी है। इसको अमाउंट ड्यू कितना था? 40,000 तो ड्यू था, बट 4,000 रुपीज यहाँ अलॉटमेंट में है। देखो 4,000 रुपीज एडजस्ट होना है, 200 इंटू 20 एडजस्ट होना है, यानी 4,000 रुपीज एडजस्ट होना है। तो अब इससे पूरे 40,000 थोड़ी मांगेंगे, इसका 4,000 तो पहले ही आ रखा है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो इसको 4,000 माइनस करके कहेंगे भाई 36,000 रुपीज दे दो। तो ये 36,000 रुपीज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मिटा के मैं फोर्थ एंट्री करता हूं। तो फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी? फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना आ जाएगा? 36,000 और 36,000। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री अब कुछ है नहीं, एडजस्टमेंट हो गई। यहां जो एडजस्टमेंट होनी थी वो यहां पे होनी थी, हो गई। ठीक है, ये एडजस्टमेंट। अब पूरा अमाउंट ड्यू होगा, पूरा रिसीव होगा, पूरा ड्यू होगा, पूरा रिसीव होगा। ठीक है, यहाँ हिसाब किताब खत्म हो गया। जिसका एक्स्ट्रा आया था उसका यहाँ एडजस्टमेंट हो चुका है, अब कुछ एडजस्ट नहीं होना है। तो 2000 इंटू 30 यहाँ होना है, इंटू 30 यानी 60,000 यहाँ आना है। तो 60,000 ही रिसीव भी होना है। 2000 इंटू 30 यहाँ आना है, 60,000 यहाँ आना है। तो ये पूरा 60,000 यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री नंबर 5 ये है। इसमें क्या करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट पूरा डाल देंगे 60,000। नेक्स्ट एंट्री सिक्स्थ एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्स्थ एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरा 60,000 डेबिट, 60,000 क्रेडिट। ठीक है, सेवंथ एंट्री क्या हो जाएगी? सेवंथ एंट्री इसकी होगी डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 9%
to 9% debentures account 60,000 नेक्स्ट 8th एंट्री इसकी हो जाएगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट 60,000 ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हमने टेबल बनानी है, कैसे उसमें अमाउंट लिखना है और कैसे जर्नल एंट्रीज में हमें उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।